जो होली स्पिरिट को जो पसंद है, जब आप वो करते हो तो होली स्पिरिट फिर वो करता है जो आपको पसंद है। क्या आप इस दोस्ती में जाएंगे? दोस्त के साथ कई वक्त खड़े होना पड़ता है, और सिर्फ जब आपके ऊपर तंगी आती है और वो दोस्त आपके साथ खड़ा होता है। बोलो, इसी तरह पवित्र आत्मा, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा पिता की महिमा करने के लिए, पवित्रता में चलने के लिए, आपको शोकित ना करने के लिए, आपका इनकार ना करने के लिए, आपको झूठ ना बोलने के लिए, आपको निराश ना करने के लिए, आपकी बात को मानने के लिए, आज्ञाकारी करने के लिए। और पवित्र आत्मा, मेरा विश्वास है आप भी मेरे साथ हो। सब बोले आमीन, आमीन। एक वचन को हम स्क्रीन की ओर देखेंगे। पवित्र आत्मा के बारे में हम फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय, फिलिपियों की किताब 2 की 13, क्या लिखा है इसमें? स्क्रीन की ओर देखेंगे। फिलिपियों 2 की 13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। सब बोले आमीन। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सब इच्छा के निमित्त तुम्हारे मन में, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार आपके मन में क्या डाला है? सब इच्छा के अनुसार आप कह सकते हैं। यहां पर परमेश्वर की बात आती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आज से मैं होली स्पिरिट के बारे में बहुत बातें करने वाला हूं आने वाली प्रीच में, और मैं आपको बताने वाला हूं वो होली स्पिरिट है कौन, वो व्यक्ति। हालेलुया। अगर होली स्पिरिट एक चर्च में नहीं है ना, एक पवित्र आत्मा को, एक व्यक्ति को चर्च में से निकाल दिया जाए तो एक चर्च केवल एक धार्मिक प्रोग्राम बन जाए, एक सामाजिक एक इकट्ठ बन जाएगा, या एक धार्मिक संस्था बन जाएगी, रिलीजियस प्लेस बन जाएगी। बस परमेश्वर उसमें कुछ नहीं होगा, पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं उसमें होगा। समझ गए? अगर होली स्पिरिट को आप चर्च में से निकाल दें तो ये केवल एक बिल्डिंग रह जाएगी, कुछ नहीं होगा। आप आएंगे, मैं आऊंगा और चले जाएंगे। पिता अब कहां है? बताओ, पिता कहां है? पिता परमेश्वर कहां है? अब बताओ। अगर बाइबल के वचन के अनुसार मैं आपसे पूछूं, पिता परमेश्वर कहां है? स्वर्ग में। ओके, स्वर्ग में विराजमान, आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी। पुत्र यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र का मतलब क्या है? परमेश्वर का पुत्र का मतलब क्या है? परमेश्वर का पुत्र मतलब परमेश्वर मनुष्य रूप में परमेश्वर। पुत्र मतलब परमेश्वर मनुष्य रूप में, परमेश्वर मनुष्य बन के आया अपने लोगों के बीच में, मनुष्य को बचाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए इंसान बन के आया। पुत्र का मतलब वो यीशु मसीह, मतलब वो खुद परमेश्वर थे और वो पुत्र के रूप में आया। पुत्र परमेश्वर, ठीक है। यीशु मसीह आया, आपके और मेरे पापों के लिए उसने जान दे दी, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन लोगों के बीच में रहा, और जब स्वर्ग उठा लिया गया अपने चेलों के सामने, लोगों के सामने, तो यीशु मसीह अब कहां है? यीशु मसीह अब कहां है? यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर है, बाइबल बताती है। ओके, यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर है। ये भेद आज पूरी जितने ऑनलाइन देख रहे हो चर्च आप समझ गए। मैं बताना नहीं चाहता हूं, आप देखेंगे क्या होगा आपके साथ। हालेलुया। सुनो मेरी बात को आगे। अब पवित्र आत्मा कहां है? बोलो। वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हम पर है। वो इस शरीर में है जिसके बारे में आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो क्या है? जो पवित्र आत्मा है उसको आपने अपने पास से निकाल दिया और अब पुत्र परमेश्वर और पिता परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा जिसके द्वारा उससे बातें होनी है उससे, उसके बारे में आपको पता नहीं है। आपको पता है यहोवा, लाल समुद्र 2 भाग। ओके, यहोवा मूसा के साथ, एलिया के साथ आ गई। यहोवा हड्डियों में सेना तैयार करने वाला यहोवा, आपको पता है यहोवा मैं जो हूं सो हूं, दुनिया को बनाने वाला। आपको पुत्र पता है, पुत्र यीशु मसीह लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, मुर्दों को जिलाया, 5 रोटी 2 मछली 5000 को खिलाया, तूफान को शांत कर दिया। आपको पता है पुत्र यीशु मसीह। अच्छा, वो आया, मारा गया। पवित्र आत्मा के बारे में आप कितना जानते हो?
सिर्फ इतना, अंत के दिनों में आत्मा आएगा, तुम पर उतरेगा, तुम पवित्र आत्मा पाओगे और तुम सामर्थ पाओगे। जो मैं बताता आया हूं, आज से उससे भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्या बस इतना ही? नो। पवित्र आत्मा अगर हम देखें, आज जब हमारी जो आप बात करते हो कि आज परमेश्वर ने क्या किया, मैं पिता हूं, इंसान बन के, पुत्र बन के इंसान से बातें की, समझाया कि मेरी क्या योजना है इंसान के लिए। ओके, यीशु मसीह कहते हैं अब मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं सर्वदा तुम्हारे साथ नहीं, जो पवित्र आत्मा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। कहता मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है। प्रभु का जाना रोने वाली बात नहीं थी। कहता मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, ताकि मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेज सकूं। सुनो वो क्या कहना चाहता है। अगर आज यीशु मसीह होते यहां पर शरीर रूप में, ओके, तो आप क्या करते? इजराइल में जाते यीशु मसीह से बात करने, यीशु मसीह मेरे लिए प्रेयर कर दो। देखते गलियों में ढूंढते, अगर ढूंढते तो यीशु मसीह के पास बहुत सारी भीड़ होती, आप उसे छू ना पाते। समझ रहे ना? अगर वो मनुष्य रूप में उसी रीति में होते तो आपको यीशु मसीह से बात करना, मिलना बहुत मुश्किल था। हर वक्त वो आपके लिए अवेलेबल मौजूद नहीं था, क्योंकि वो अब आया। अब वो कहता है कि जब मैं जा रहा हूं तुम्हारे बीच, हमारे ध्यान से सुन लो, जितने भी नए लोग पहली बार चर्च आ रहे, नए आए हैं, जब पुराने हैं, हमारे और परमेश्वर के बीच एक दीवार है, पाप की दीवार। मान लो ये टीन है और ऊपर परमेश्वर है, नीचे मैं हूं। ये मेरे पाप है, और मैं अगर जाना है, ये शेड बंद है चारों ओर से, तो ये पाप जब तक दूर नहीं होंगे मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा। तो पाप की दीवार थी। यीशु मसीह आया। आप पिता से, आपको लगता था पिता दरख्त है, पेड़ है, पक्षी है, इंसान है, कुछ भी आप अपनी सोच से उसे मानते थे, या किसी बंदों से सुना आपने, या इधर उधर की बातें संसार की सुनी, पर आप कभी पिता से मेल नहीं कर पाए, परमेश्वर से। बहुत भक्तियां की, मैंने बहुत भक्तियां की यीशु मसीह को जानने से पहले, पर कभी भी मेल नहीं कर पाया उस परमेश्वर से। क्यों? दीवार पाप की थी ना। और यीशु मसीह के बिना, यीशु ने कहा कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो चाहे आप जो मर्जी बोल लो, बस यीशु ने बोल दिया तो सच है, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, तो नहीं पहुंच सकता। वो आप धोखा खा रहे हैं। आपको लगता है मैंने परमेश्वर को पा लिया, अगर 100 में कोई एक होगा तो आप धोखे में हो। क्योंकि जब तक पाप आपकी जिंदगी में है, तब तक आप नहीं। लेकिन जो परमेश्वर से पैदा हुआ वो पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप से छूट जाता है, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर रहता है, तो वो पाप नहीं कर सकता। तो अब जब वो पाप की दीवार यीशु ने खत्म कर दी, अब चले गए। अब कहता है मैंने वो दीवार तोड़ दी है तेरे सामने से, अब मैं चाहता हूं, अब तुझे एक सहायक दूंगा, वो तुम्हारे लिए उत्तम है, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम सोओगे, उठोगे, बैठोगे। पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापक है, मतलब वो सर्वशक्तिमान है, वो हर एक ही पल में हर जगह मौजूद है। एक ही पल में वो हर जगह मौजूद है। ये कौन है? होली स्पिरिट। आप यहां प्रेयर कर रहे हो, इंग्लैंड में लोग छुए जा रहे हैं, अमेरिका में छुए जा रहे हैं, आप यहां प्रेयर कर रहे हो, वो आपके घर में काम कर रहा होता है, चमत्कार कर रहा होता है, तो वो हर जगह मौजूद है, होली स्पिरिट। तो अब उस व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में, जो उसने अब आपके साथ दिया हुआ है। आपको लगता है कि केवल पवित्र आत्मा एक शक्ति है परमेश्वर से निकलने वाली। आपको लगता है पवित्र आत्मा एक कबूतर है, यीशु के ऊपर कबूतर नहीं उतरा था। आपको लगता है पवित्र आत्मा बस एक काम करने वाली शक्ति है, या एक प्रगट है कुछ, या आपको लगता है पवित्र आत्मा बादल है, बादल के समान उतरा था मूसा के तंबू में। आपको लगता है पवित्र आत्मा एक हवा है। तो बाइबल में तो पवित्र आत्मा को रोका जा सकता है, पवित्र आत्मा को शोकित किया जा सकता है, पवित्र आत्मा को निराश किया जा सकता है। तो हवा को आप रोक नहीं सकते, हवा तो आएगी और आप रोक नहीं सकते उसे। या कबूतर, ये सिर्फ एक चिन्ह थे। जैसे मान लो आपको एक लोगो दे दिया जाए कि पवित्र आत्मा के बारे में, बाइबल में जहां जहां जे चिन्ह मिलेगा, कबूतर बना दिया बाइबल में, जहां जहां जे वहां पवित्र आत्मा के विषय में बात हो रही है, मतलब एक चिन्ह दर्शाने के रूप में है। वो त्रिएक परमेश्वर। जैसे पानी के 3 हिस्से, गर्म कर दो पिघल जाएगा,
ठोस है, बर्फ है, गर्म कर दो पिघल जाएगा, तरल हो जाएगा। अगर गिले कपड़े आप पानी डालते हो तो वो वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है, वो भाप बन जाता है। तो वो पानी है, बर्फ भी है, भाप भी बन गया और वो पानी भी है। समझ गए ना? तो इसी तरह परमेश्वर पिता और पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा, उनके कार्य अलग अलग हैं, है वो एक ही है। हालेलुया, है वो एक ही। तो पवित्र आत्मा, आपको लगता है बस वो एक शक्ति है, बस वो एक पावर है, बस वो ऐसा नहीं है। इससे बढ़कर वो एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति के साथ आप बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सहायता ले सकते हो, दोस्ती कर सकते हो, उसे आप निराश कर सकते हो, रोक सकते हो और अपनी लाइफ से निकाल भी सकते हो, दुखी भी कर सकते हो, और आपको पता ही नहीं वो एक व्यक्ति है। और मैं उससे ऐसे चलता हूं कि वो एक व्यक्ति है, कि हाँ मैं जा रहा हूं, कि हाँ मेरे साथ एक व्यक्ति है। जब तक आप पवित्र आत्मा के व्यक्ति के रूप में नहीं जानेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो रहे हो, बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हो आप। क्यों? जब आप पिता कर रहे, आपको लगता है मैं प्रेयर कर रहा हूं, पिता बहुत सिंहासन के ऊपर विराज, बहुत ऊपर है। आपको लगता है यीशु दाहिनी ओर है। आपको पता है कि जब मैं पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में, मतलब वो हमेशा मेरे साथ है, वो मेरे पास है। केवल विश्वास करना होता है, फीलिंग से नहीं। वो अच्छा मुझे बुर नहीं हो रहा है तो वो मेरे साथ नहीं है। आपको केवल बिलीव करना है। जब उसके बारे में आप ज्ञान पाएंगे तो वो आपके साथ, जिस चीज को आप जान लेते हो वो चीज आप में कार्य करनी, शक्ति वो कार्य करनी आप में शुरू कर देती। हालेलुया। देखना कि पवित्र आत्मा के साथ धीरे धीरे दोस्ती आपकी मजबूत होती जाएगी। जब आप किसी दोस्त से कभी खाना खाते हो, कभी चाय पर बुलाते हो, फिर खाने पर बुलाते हो, फिर वो आपको एक दिन घर रहने के लिए बुला ले, तो आपकी दोस्ती और पक्की हो जाती। घूमने के लिए बुला दे, मैरिज पे जाने, जितना मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में बताता जाऊंगा, आप कानों से सुनते जाएंगे, वो वचन आपको अंदर दृढ़ मजबूत करता जाएगा, उतना ही पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता मजबूत होता जाएगा। हालेलुया। तो आज से और चर्च में शुरू होगा कार्य कि आप पवित्र आत्मा के बारे में गहराई से जान पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से मैं आपको बताऊं, आपको अपनी जिंदगी में संघर्ष नहीं करना पड़ता, आपकी लाइफ आसान हो जाती है। कैसे? कई बार आपकी लाइफ में होती ना, आपकी लाइफ में इच्छा होती ना, इच्छा, मान लो मेरे पास मिनिस्ट्री में बहुत सारे काम है करने को, क्रूसेड है, मीटिंग है, ब्रांच है, चर्च है, ये है, वो है, बहुत कुछ है, पर बहुत सारी इच्छाएं हैं। अगर मैं सोचूं मैं इनको पूरा करना, सब कुछ नहीं पूरा कर सकता। पर पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हमारी सहायता करता है। क्या लिखा है? मैं तुम्हारे मन में, जहां पर परमेश्वर आता है वहां पर आप पवित्र आत्मा समझ गए ना? क्योंकि अब आपको पवित्र आत्मा दिया हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने अपनी सब इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। आपके अंदर इच्छा भी डाली है पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा क्या करता है? आपके अंदर इच्छा भी डालता है और काम, दोनों बातें करने का प्रभाव डालता है। क्या उस व्यक्ति के इस ताकत, इस कार्य के बारे में आप जानते हो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर इच्छा और करने का प्रभाव डालता है, आपके अंदर उस काम को करने का प्रभाव डालता है, आपको उत्साहित करता है उसे करने के लिए, इच्छा डालता है। मान लो आपको नहीं पता मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है, बिजनेस करूं, जॉब करूं, फॉरेन जाऊं, इंडिया रहूं, +2 करूं, ये करूं, पढ़ाई करूं, आईलेट्स करूं, इंग्लिश स्पीकिंग करूं, कंप्यूटर सीखूं, ये करूं, वो करूं, क्या करूं लाइफ में, क्या करूं नहीं पता। आपको वो उसकी ओर बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल पवित्र आत्मा से रिश्ता बनाओ, सहभागिता में। आपको सिर्फ उस दोस्त के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए प्रीच कर रहा हूं। अभी जो उसने मुझे बताया वो मैं आपको बताने वाला हूं। जब आप मसीह में आते हो तो आप अपनी लाइफ से कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जो करने के लिए आपको बुलाया वो ही आप कर सकते हो। समझ रहे ना? जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे चुना मैं वही कर सकता हूं। अगर मैं बिजनेस करूं या कुछ करूं, बहुत काम में और कुछ करने की कोशिश, मैं कभी किसी काम में सफल नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, चाहे मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, मेरे पास पैसा हो, सब कुछ, मैं और किसी काम में सफल नहीं हो सकता। अगर उसने मुझे सेवा के लिए बुलाया चर्च में, तो मैं सेवकाई में ही सफल हो सकता हूं, चाहे मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं। इसी तरह आप हैं, तो आपको जानने की जरूरत नहीं। आप अपना ज्यादा कीमती समय पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाने में लगाएं, और वो क्या करेगा? आपको भी संघर्ष करने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, पास में क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, करने का ना, काम करने का प्रभाव, कैसे करूं, कैसे करूं, किस रीत से करूं, कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, किसकी सहायता से करूं, कितने में करूं, कब क्यों, कैसे, आप कंफ्यूज हैं। पर पवित्र आत्मा आपके अंदर इच्छा भी डालेगा कि तूने ये करना है,
और काम करने का प्रभाव भी डालेगा, उस काम को करने की शक्ति भी देगा। हालेलुया। समझ रहे हो आप आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है? वो आपको प्रभाव भी डालेगा। तो आपको केवल उसके साथ संबंध बनाना है। उसकी इच्छा क्या है? एक प्रभु के दास से प्रभु ने बातें की और प्रभु ने बातें की। उसने कहा प्रभु मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, तूने मुझे बहुत ऊंचा किया, बड़ा है, पर मैं फर्स्ट नंबर 1 पर किस चीज को रखूं? बहुत कार्य है, हीलिंग मिनिस्ट्री है, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, ब्रांच है, बहुत कुछ है, चर्च के टीम्स है, ब्लेंडर्स है, ये कार्य है, वो कार्य है, टीबी मिनिस्ट्री है, बहुत कुछ है। आप मुझे नंबर 1 पर कौन रखने को बोल रहे हैं? ज्यादा ध्यान किसमें दूं? 2 पे किसे रखूं? 3 पर किसे रखूं? और पवित्र आत्मा फिर बात करता है, क्योंकि वो इच्छा और काम करने की प्रभाव डालता है। हालेलुया। वो बताता है ये करना, वो इच्छा प्रकट करता है। वो ये नहीं कहेगा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, कभी नहीं कहेगा वो, क्योंकि उसे सब कुछ मालूम है। वो सर्व ज्ञानी है। कोई दुनिया में उस ज्ञान उसका सामना नहीं कर सकता जो परमेश्वर की बनावट है, ज्ञान है। और वो आपके अंदर इच्छा डालता है। फिर सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।